Hey guys, welcome back to your channel Dr. Bratisi. I'm your dentist Dr. Jasmine. So this video is important for the diabetic patient, उनकी family के लिए, for the dental students because अगर आप यही चीज़ अपने एग्जाम में लिखेंगे और या फिर वाइवा में आंसर करेंगे, it's going to fetch you marks and this is the basics of diabetes, the more practical aspect. And ये important है for the dentist point of view, like how to see it, what to see it. So let's start. Diabetes is basically excess sugar जो excess में होता है in the blood. There are basically 3 types of tests जो हमें important है हमारे लिए. First is fasting, जो कि आपका empty stomach होता है, morning में होता है. उसकी normal range होती है 70 to 100 mg per deciliter DL. ये normal range है. अगर ये होती है 120 to 126 के बीच में, इसको थोड़ा सा प्री डायबिटिक बोल सकते हैं. सेकेंड होता है पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, जिसको पीपीएस, पीपीबीएस या फिर पीपीजी, पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज भी बोला जाता है. इसकी रेंज होती है 100 से 140 mg पर डेसीलीटर. अगर ये 140 से 200 के बीच में होता है, इसको प्री डायबिटिक बोल सकते हैं. स्पेशली आफ्टर मील्स होता है गाइज, बिकॉज जब हम खाना खाते हैं तो हमारे 10 to 15 मिनट्स के बाद, खाना इज कार्बोहाइड्रेट स्पेशली इज ग्लूकोज. सो जैसे ही हम खाना खाते हैं 10-15 मिनट बाद हमारा शुगर लेवल इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है एनर्जी के लिए, एंड 1 आवर तक वो 1 आवर पे वो पीक पे रहता है. उसके बाद 1 से 2 घंटे के बाद वो नॉर्मल, हमारी बॉडी नॉर्मल शुगर पे आने लग जाती है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन हमारा पैंक्रियास सिक्रीट करता है एंड इंसुलिन एक्ट्स ऑन द ग्लूकोज. ये था हमारा सेकंड टेस्ट. थर्ड टेस्ट होता है हमारा ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c. वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारा एवरेज बताता है 2 से 3 महीने, स्पेशली 3 महीने के ब्लड शुगर को. यूजुअली लोग यही वाला टेस्ट करवाते हैं, प्रेफर करते हैं, बट ये तीनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें जो HbA1c में जो C है वो कार्बोहाइड्रेट है. एंड 5 to 6 तो बहुत नॉर्मल रेंज है, बल्कि कुछ टेस्ट में 5 to 7 भी होता है. ये जो नॉर्मल रेंजेस हैं ये रैंडम लाइक एवरेज हैं. यूजुअली हम इन्हीं को रेफर करते हैं, बट आपकी हर लैब का डिफरेंट होता है. रिसर्चेस आती हैं, वैल्यूज चेंज होती हैं, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती हैं, बट दीज आर जस्ट द बेसिक वैल्यूज जो हमें जिसका आइडिया होना चाहिए. देन देर इज वन टेस्ट, रैंडम टेस्ट, जिसको हम ग्लूकोमीटर से करते हैं या फिर एक जो प्रिक करते हैं, फिंगर स्टिक ग्लूकोज टेस्ट बोला जाता है. 180 to 200 जब होता है रैंडम, तो दिस इज बहुत ज़्यादा. अगर कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आए, बोले कि उनको डायबिटीज़ है, हम रैंडम टेस्ट करते हैं, अगर उनका 180 to 200 निकलता है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड हम इमीडिएटली प्रोसीड नहीं करेंगे विद ट्रीटमेंट. इसके बिलो लाइक 150, 140, 130, दिस इज रैंडम एंड डिपेंड्स कि आपने किस टाइप का खाना खाया हुआ है, कब खाया हुआ है. अगर आपने 1 घंटे तक खाया हुआ है तो इतना वैल्यू होना इट्स लाइक नॉर्मल, स्पेशली जब आपने अगर कोई स्वीट्स खाई हैं. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 2. टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन इनसफिशिएंट होता है बॉडी में होता ही नहीं है. टाइप 2 में क्या होता है कि आवर बॉडी डजंट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन. इंसुलिन तो होता है बट रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है हमारी बॉडी. सो बेसिकली दीज 2 आर द टाइप्स. अब हमारे पास एक गाइस पेशेंट आया डायबिटीज का. सो अब हमें कैसे पता चलेगा उसकी ओरल कैविटी देख के कि इसको डायबिटीज है, बिकॉज ओरल कैविटी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओवरऑल हेल्थ फॉर श्योर. बिकॉज 100+ से ज़्यादा डिजीजेस हम जस्ट बाय लुकिंग एट द ओरल कैविटी बता सकते हैं या फिर इंडिकेट कर सकते हैं कि इनको या तो होने वाला है या फिर है. सो ओरल कैविटी में इनको बर्निंग सेंसेशन होगा, बर्निंग माउथ एंड टंग होगा, जीरोस्टोमिया होगा, ड्राई माउथ, जिसकी वजह से कैविटी के चांसेस इंक्रीज होते हैं. अल्सर्स हो सकते हैं, डिलेड वुंड हीलिंग होती है फॉर श्योर, डिक्रीज इम्यूनिटी होती है जो कि हमें इन्फेक्शंस को फाइट नहीं करने देती है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन सच एज कैंडिडियासिस एंड ओरल थ्रश, जिंजिवाइटिस, पेरिडोंटाइटिस दैट इज रेडनेस, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, मोबाइल टीथ, बोन रिजॉर्प्शन, ये बहुत कॉमन हो जाता है. बैड ब्रेथ इन द सेंस एसीटोन, स्मेल ऑफ रॉटन एप्पल्स और स्वीटी फ्रूटी स्मेल आती है हमारी ब्रेथ से. पेरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग देखी गई है, जिसकी वजह से हमारा ये पेरोटिड ग्लैंड या फिर सलाइवरी ग्लैंड स्टोन भी हो सकता है. अभी ऐसे केसेस नहीं मिले हैं, बट TMJ के it can lead to stiffness and inflexibility of the joints.
इफ नॉट टीएमजे देन बोन का आपका या जॉइंट्स का ऐसा देखा गया है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक कायरोआर्थ्रोपैथी. नाउ गाइस, फॉर एग्जांपल अ पेशेंट वॉक्स इन टू योर क्लिनिक. पेशेंट को हम कैसे देख के बता सकते हैं कि हो सकता है इनको डायबिटीज है? इज बाय अल्सर्स ऑन द बॉडी. कहीं पर भी हो सकता है. ऑन द बैक, डायबिटिक फुट, जिसकी वजह से वो अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं. डायबिटिक रेटिनोपैथी, आईज में आपको पता चल जाएगा. वीकनेस है, स्टिफनेस है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, नॉन फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हैं, ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार पानी मांगते हैं, वीकनेस है, या फिर ओबेसिटी है. Fillings, cleaning, examination can be easily done for any diabetic patients. हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है, स्पेशली जो सर्जिकल हैं, स्पेशली इम्प्लांट्स एंड एक्सट्रैक्शन. ऑफकोर्स इम्प्लांट्स तो वैसे भी हम लाइक ऑन जस्ट फर्स्ट मीटिंग वैसे भी नहीं कर सकते हैं, बट अगर हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मेक श्योर ईदर वी सूचर इट और अप्लाई एल्व्यूलर जेल सो दैट कि वूंड हीलिंग इनहांस हो. एंड एक्चुअली डायबिटीज में क्या होता है कि देयर इज साइट ऑफ इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है. तो हम जब उस टूथ को या उस प्रॉब्लम को ही हटा रहे हैं तो एट द एंड इम्प्रूव्स ओरल हाइजीन, बट वी हैव टू मेक श्योर कि सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हैं वी टेक इट स्लोली एंड स्टेप बाय स्टेप. यू कैन ईजिली टेक आउट grade 1, grade 2 मोबाइल, इवन grade 3 मोबाइल, बट इट डिपेंड्स आप उनका क्या सिचुएशन है, उनका शुगर लेवल क्या है, तो उस हिसाब से. एंड grade 3, grade 2 तो easily कैन बी टेकन आउट. जस्ट मेक श्योर देर इज नो एक्सटेंसिव सर्जिकल प्रोसीजर डन. इवन इफ इट इज डन, काफी केसेस में ये देखा गया है कि वूंड हीलिंग इज गुड इनफ. सो इतना भी डरने की बात नहीं है. इट्स जस्ट दैट वी मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स, एंड अगर कोई इमरजेंसी होती है वी मस्ट बी रेडी बिफोर दैट. सपोज हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, वी हैव गिवन देम एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर एंड एवरीथिंग व्हाट इज नीडेड एट देयर सिचुएशन. सो हम रिंस करेंगे उनका माउथ. नाउ ऑब्वियसली देयर इज कोविड, सो द बेसिक इंस्ट्रक्शंस यू हैव टू फॉलो. अगर पेशेंट को स्वेटिंग, वीकनेस, शेकीनेस, ट्रेमर्स, नर्वसनेस, हार्ट बीट इंक्रीज होती है, टेकीकार्डिया या फिर एंग्जाइटी है, तो there are high chances that the patient might go into hypoglycemia. What is that? Actually होता क्या है कि पेशेंट इंसुलिन तो अपना मेडिकेशन आराम से ले लेता है, ऑन टाइम लेता है, लेकर डेंटल क्लिनिक आता है, बट उसने खाना नहीं खाया होता है. सो होता क्या है कि इंसुलिन एक्ट्स ऑन द एक्सेसिव शुगर. आपने इंसुलिन तो ले लिया लेकिन आपने खाना नहीं खाया, तो इट डिक्रीजेस द शुगर, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है उनको. तो इन दिस केस बिस्किट्स, जूस, स्वीट्स, हनी, टॉफी, चॉकलेट, ग्लूकोज, ORS, डेक्सट्रोज, ये हमारे पास होने चाहिए. या फिर अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, हम उनको ग्लूकोज जेल दे सकते हैं, 1 mg ग्लूकागॉन IM दे सकते हैं. एंड मेक श्योर जो आपका ग्लूकागॉन है वो डिसकलर्ड ना हो और उसमें पार्टिकल्स ना हो, अदरवाइज दैट शुड नॉट बी यूज्ड. तो हम उनको ये सब दे सकते हैं सो दैट दे फील बेटर. सो रिंस आफ्टर दिस इज स्पेशली इंस्ट्रक्शंस फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स. रिंस माउथ आफ्टर एवरी मील. आपको स्मोकिंग अल्कोहल नहीं करना है, अल्कोहल वाला माउथ वॉश नहीं यूज करना है. इंस्टेड यूज द मिराकल रिंस, दैट इज योर सलाइन, वार्म सलाइन रिंसेस. एक ग्लास में 1 चम्मच नमक डाल के आप कुल्ले करो, जितनी बार करो, इट्स हाईली सेफ. स्केलिंग आपको 6 महीने में एक बार करवानी है, हाईली रिकमेंडेड, एंड स्पेशली फॉर अदर पीपल ऑल्सो, बट डायबिटीज के लिए हाईली रिकमेंडेड. स्पाइसी फूड नहीं लेना है. कॉपर वाटर अगर आप पी सकते हैं कॉपर वेसल में वाटर स्टोर करके, इट्स ऑसम. इट्स नॉट जस्ट फॉर द डायबिटिक्स बट फॉर ओवरऑल हेल्थ. आई हैव बीन ड्रिंकिंग इट, सो आई कैन मेक आउट कि देयर इज a lot of difference. It's somehow heals your body. शुगर की जगह आप शुगर केन, शक्कर जो होती है शुगर केन की नेचुरल, वो, गुड़, डेट्स, किशमिश, यू कैन ईट दैट. हेल्दी फूड, आई मीन व्हाट यू मीन बाय हेल्दी इज गुड फूड. आपको डाइट इंक्लूड करना है. Exercise, you can just go for a walk or maybe just stay active, because it's nowadays said that sitting is the new smoking or sitting is the new trend of dying. So ये हमें stay active रहना है. Maybe we are gardening or maybe we are cleaning our homes or maybe something somehow. मेडिकेशन आपको हमेशा टाइम पे लेनी है. फूड का ध्यान रखना है कि खाना खा के आना है. रिपोर्ट्स अगर आप लेकर जाएं अपने डेंटिस्ट के पास बिफोर मीटिंग, बिकॉज यू नो यू आर अ डायबिटिक, इट्स ऑसम. आप हेल्दी फूड्स में, एंड इंस्टेड ऑफ शुगर हैव एप्पल्स, grapes, guava, kiwi, oranges. अब तो winter season आ गया, so you can include this natural sugar in your diet because your body
already has too much of sugar, and this will take care of the natural sweeteners. इनसे आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, no matter how much you eat it. So guys, this was all about diabetes and the dental treatment, an overall picture of exactly what is happening. 3 tests which I said at the beginning are the main tests जो हमें ध्यान रखना है. Otherwise you can go ahead with any treatment. Just make sure you consider all the possibilities and एक बार reports check कर लें. Stay safe, stay healthy. This is Batisi signing off. Bye.